हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसका इंतजार 2025 के शुरुआत से कर रहे हैं। इंतजार देखा जाए तो कर हम रहे हैं 2024 के एकदम लास्ट से, और 2024 के एकदम लास्ट भी चला गया, 25 का पूरा लगभग जाने वाला है, लेकिन वैकेंसी नहीं आई है। तो कब वैकेंसी आएगी, क्या जानकारी है और कितना वेट करना पड़ेगा। जो नए बच्चे हैं, अभी अभी उन्होंने 12th पास किया है, 18 साल के हो गए हैं और उन्होंने 2025 वाला पेड भी दे रखा है। अब उनकी बात करते हैं कि उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा लेखपाल के लिए। एकदम डिटेल जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इतना समझ लो, कुछ जरूरी चीजें हैं उनको समझो। सबसे पहले आप सभी को पता है, यहां पर हम बात करने वाले हैं लेखपाल नई भर्ती 2025 के बारे में। और जो कैलेंडर है, कैलेंडर जारी कर दिया है यूपी ट्रिपल एससी में। यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया है, कैलेंडर जो है जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 3 महीने का पूरा शेड्यूल उन्होंने बताया है कि हम कब कौन सी परीक्षा कराने वाले हैं, कब कौन सी टाइपिंग कराने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कोई नई वैकेंसी वो कब देंगे इसका कोई जिक्र उसमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो कैलेंडर मैं दिखाऊंगा आपको, और कितना इंतजार करना पड़ेगा उसकी एक सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा। सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और इसकी कटाप पिट की आपकी क्या रह सकती है अप्रोक्स में, मैं आपको सारी जानकारी यहां पर देने वाला हूं। तो सबसे पहली बात तो आपको यह समझना चाहिए। मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी का सबसे पहले तो मैं आपको कैलेंडर दिखा दूं। जो कैलेंडर आपका आया था यूपी ट्रिपल एससी का, सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखा दूं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, देखो यूपी ट्रिपल एससी अब ऐसा आयोग धीरे धीरे बन रहा है जिस अकॉर्डिंग वो कार्य कर रहा है। यदि इस अकॉर्डिंग वो कार्य करता रहा तो शायद ही कोई आयोग ऐसा होगा जो इसकी टक्कर ले पाएगा, नहीं सबको पीछे डाल देगा ये। ठीक है, बहुत तेजी से कार्य कर रहा है ये। 24 तारीख को आपका आया हुआ था यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक छोटा सा कैलेंडर इन्होंने दिया था 3 महीने का, जिसमें इन्होंने बताया था कितने चीजों के बारे में, टोटल 8 चीजों के बारे में इन्होंने मेंशन किया था। और इन्होंने कहा था वन रक्षक का जो पेपर है इन्होंने ये लेके लिखित जो कि आपका 9 नवंबर 2025 को होने वाला है, 10 बजे से 12 बजे तक ये पेपर कंडक्ट कराएंगे। इसका एक चीज यहां पर ये समझो, इन्होंने कहा था कि जो 1/11/2025 से 1/2/2026 के बीच का इन्होंने कैलेंडर दिया था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसके बीच में अब कोई एग्जाम हो तो ऐसा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कैलेंडर आउट किया है, उसके बारे में कोई जिक्र इन्होंने किया नहीं है जो भी बीच में होने वाला। तो अब इसके बीच में ना तो कोई एग्जाम मुश्किल है कि इनको करा पाए, मतलब ना ही कराएंगे, और ना ही कोई टाइपिंग इसकी बीच में होने वाली है। अब केवल केवल इनके पास क्या बचा है कि नोटिफिकेशन को देना। नोटिफिकेशन को जो है ये केवल केवल दे सकते हैं, यानी नोटिफिकेशन केवल ये इसके बीच में दे सकते हैं। तो और एक चीज आपने देखा था, जो न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, मैंने दिखाया भी था, जिसमें साफ साफ बात कही गई थी कि जो पीटी का रिजल्ट है वो ये दे रहे हैं नवंबर में। कब दे रहे हैं, तो ये नवंबर के फर्स्ट वीक में दे रहे हैं। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि मान के चलो नवंबर के 10 तारीख तक जो है ये हर हालत में दे देंगे। तो यदि पीटी का रिजल्ट 10 नवंबर तक आता है तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आपकी लेखपाल की ये भर्ती है, जो आपकी भर्ती है ये, तो ये दिसंबर लास्ट, कब, तो ये दिसंबर लास्ट तक आपको देखने को मिल सकती है। यानी जो दिसंबर माह है इसमें आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। और मैंने ये भी बता रखा है कि यूपी ट्रिपल एससी में जितने पद लेखपाल में आ रहे हैं लगभग 8,000 के आसपास, इतने पद किसी में नहीं है। मतलब यूपी ट्रिपल एससी की 2025 पेट से आने वाली ये सबसे बड़ी भर्तियों में से होने वाली है। तो चांस भी आपके पास बहुत बढ़िया है, और इस पेट से 2025 के पेट से बहुत वैकेंसी आपके आने वाली हैं। तो इसमें ना इससे ही तो किसी और में सेलेक्ट हो जाना। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक सपना होता है कि हम लेखपाल में ही सेलेक्ट हों, उन सभी के लिए बहुत शानदार मौका है। तो तैयारी में अभी से लग जाओ। और दूसरी बात, यदि ये दिसंबर में भर्ती आपकी आती है, नोटिफिकेशन इसका आएगा तो लगभग 1 महीना तक चलेगा, इसके फार्म वगैरह ऑनलाइन होंगे। तो यानी कि जनवरी 2026 तक क्या होगा, इसके फार्म लगभग इंड तक आपके चलेंगे। और ठीक इसके 5 से 6 महीने बाद ये एग्जाम जरूर करा लेंगे। यानी इस बार आपको बहुत ज़्यादा समय एग्जाम के लिए नहीं मिलने वाला है। और यदि एग्जाम से आप बाहर हो गए
तो यदि आप एग्जाम से बाहर हो गए तो फिर से भर्ती कब देखने को मिलेगी और शायद ही इतने बड़े पद पर आपको देखने को मिल पाए। तो मेहनत करते रहो। और यूपी ट्रिपल ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है, बहुत जल्द रिजल्ट आने के बाद पेट का ये जो है लेखपाल की भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। अच्छा, कट ऑफ क्या रहेगी? तो पेपर इस बार हम उसको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं था। हाँ, जिन बच्चों ने पढ़ा है अच्छे तरीके से उनके लिए सरल था, और जिन्होंने किताब खोल के नहीं देखा या पेपर आने से पहले 10 दिन उन्होंने पढ़ लिया, उनके लिए काफ़ी कठिन था। तो पेपर इतना ज़्यादा सरल भी नहीं था, इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं था। तो आप नॉर्मली मान के चलो कि कम से कम आपके 55 के प्लस में तो आपके आंसर सही होने ही चाहिए। इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए, मैं कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर तो आपके कितना भी ले सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा जब पेट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। अब समझो, अब जो भी बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे किसकी तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इनका पुराना सिलेबस था। ये इस तरीके से पुरानी चीज़ें जो है वो पूछी जा रही हैं। आपके हिंदी 25 की पूछी जा रही थी, सामान्य ज्ञान 25 की पूछी जा रही थी, गणित 25 की पूछी जा रही थी, और ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण समाज आपका जो है वो 25 का पूछा जा रहा था। और इस बार आपका सिलेबस में भी आपका परिवर्तन होने वाला है, सिलेबस में भी परिवर्तन होने वाला है। तो पूरी उम्मीद बन रही है कि आपकी जो कंप्यूटर जो है, ठीक है, और आपकी जो यूपी जीके है, दो चीज़ें इसमें आपकी ऐड की जाएंगी, ठीक है, दो चीज़ें इसमें आपकी ऐड की जाएंगी। तो इस बार जो है ये थोड़ा सा पोर्शन आपका दड़बड़ा सकता है। यानी हिंदी ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को एकदम हटा देंगे, ये कम कम मात्रा में पूछेंगे लेकिन सारी चीज़ों को पूछेंगे, ठीक है। अब ग्रामीण प्रवेश तो हटने वाला नहीं है, क्योंकि भैया लेखपाल की वैकेंसी है, ग्रामीण प्रवेश ही हटा देंगे तो करोगे क्या वहाँ पर जाकर? गणित क्यों हटाएंगे भाई? बहुत लोग कहते हैं गणित हटा देंगे, गणित हटा देंगे तो भाई वहाँ पर इतने बीघा खेत है, इतना स्क्वायर फीट है, इतना वो है, कैसे कैलकुलेशन करोगे? तो गणित भी महत्वपूर्ण है इसमें रहने के लिए, तो गणित भी आपके हटा सकते हैं। सामान्य जानकारी यहाँ कम कर सकते हैं थोड़ी बहुत, हिंदी का भी थोड़ा बहुत पोर्शन कम कर सकते हैं, ये मान सकता हूँ। लेकिन इन दोनों में तो कोई तात्पर्य ही नहीं बनता कि इनको हटा देंगे। इनमें पोर्शन थोड़ा सा कम करेंगे तो हिंदी शायद सामान्य ज्ञान में ये कम कर सकते हैं, ऐसा इसमें पॉसिबल है, ठीक है। और हाँ, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 घंटे का आपका समय होता है। और यहाँ पर देखो, ये तो चलो वही चीज़ है, ये गणित में बताया गया है कि इतनी इतनी चीज़ें जो है, इतने इतने चैप्टर आपके पूछे गए हैं, ठीक है। ये हिंदी में बताया गया है कि ये इतने सारी चीज़ें आपके वचन लिंग कारक सब आपके पूछा गया है। सामान्य ज्ञान में बताया गया, पूछा गया, ग्रामीण विकास में बताया गया, सारी चीज़ें आपकी पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका हो गया। तो सिलेबस में तो बदलाव होना ही होना देखो है। और 8000 के आसपास ये आपके पदों की संख्या रहने वाली है, वो भी हमने बता दिया। कट ऑफ तभी क्लियर हो पाती है जब रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो मैं सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करके बता दूंगा। इंतजार आपको मान के चलो कि नवंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा उसका पीईटी का, तो वहीं दिसंबर के लास्ट में एकदम आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। प्रोसेस बहुत जल्दी होने वाला है, 6 मंथ में 100% हर हालत में एग्जाम करा लेंगे। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस जो डीवी वगैरह होता है वो ये आगे चल के कंडक्ट करा लेंगे। तो बहुत प्यारी वैकेंसी है, जी जान से लग जाओ। और लेखपाल एक यूपी ट्रिपल के अंतर्गत होने वाली एक बहुत बड़ी भर्ती है, एक लेवल भी इसका अच्छा है, तो इसको इतना हल्के में आपको नहीं लेना है, ठीक है। बाकी मैथ वगैरह की प्रैक्टिस करते रहो, मैथ हमारी चल रही है क्लासेस, किसी की भी क्लासेस हो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ लगभग आपका सेम रहता है, कोई ऐसी बात नहीं। जो चीज़ें आपको चैप्टर सेम लगते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा तो है नहीं कि लेखपाल की ही तैयारी करें, इसके साथ कहीं किसी अदर चीज़ की तैयारी ही ना कर रहे हों, तो ऐसा नहीं है। आप वहाँ से भी आपको बहुत आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, और कोई भी समस्या, कोई भी कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाली हर एक जानकारी समय से पहले मैं आप तक ला के दूंगा। तो मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।